हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आर के मर्टन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रेफरेंस ग्रुप के बारे में। ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप क्या है, ये इन्होंने अपने एक बुक में बताया। द थ्योरी ऑफ रेफरेंस बिहेवियर बुक है, 1950 में लिखी गई है। ठीक है। कंपैरिजन की बात की गई है इसमें रेफरेंस ग्रुप में। ठीक है। अब देखेंगे हम इसमें व्हाट क्या है, टाइप क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्यों बनाया गया है। ठीक है। ए ग्रुप इज मोर इंडिविजुअल इन विच दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर और दे हैव कॉमन पर्पस। यानी ग्रुप क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया, इसमें इंडिविजुअल है। तो एक इंडिविजुअल से ग्रुप बनता है? बिल्कुल नहीं सर, बहुत सारे इंडिविजुअल चाहिए। तो एक और इंडिविजुअल ले ले रहा हूँ मैं, एक और तुम्हारे खुशी के लिए एक और इंडिविजुअल बढ़ा दे रहा हूँ। अब ये ग्रुप बना है तो जरूर इसका या तो कॉमन पर्पस होगा, या हो सकता है कि लगभग लगभग ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी सोच एक जैसी हो। ठीक है। तो इस वजह से ग्रुप बनता है जिसमें ग्रुप के जो लोग हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बता दिया है एग्जाम्पल के लिए, राइस है। ठीक है। अब राइस में बहुत टाइप होता है, बासमती हो गई, अरवा हो गया, उसना हो गया। अच्छा चलो, मजाक में ही एक सवाल पूछ रहा हूँ। उसना और अरवा में अगर अंतर पता है? क्योंकि बहुत सारे शहर के बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उसना क्या है और अरवा क्या है। तो अगर आप लोगों को पता है तो बता दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, तो जैसे मान लो, मेरा ये नहीं मानना है, मैंने बस ऐसे ही एग्जांपल डाल दिया कि मान लो उसना राइस है वो मार्जिनल पीपल खाते हैं क्योंकि क्वालिटी थोड़ी पुअर होती है, और बासमती राइस वो लोग खाते हैं क्योंकि बासमती राइस की क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, उसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है। तो है तो राइस के अंदर ही ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हो गए। ठीक है ना। उसमें किसी की क्वालिटीज कुछ और है, किसी की कुछ और है, और आपस में इंटरेक्शंस चल रहा है। ठीक है। अब आते हैं मेन थ्योरी पे। रेफरेंस ग्रुप क्या हो गया? विथ अदर क्वालिटीज, एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन, जेंडर, एज, एनी पर्सन और ग्रुप that serves a point of comparison for reference for any individual in forming either general or specific values, attitude or a specific guide for behavior। यानी कि एक ये ग्रुप हो गया, इसमें आई फॉर इंडिविजुअल्स होगा। ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें इसमें कंपैरिजन हो, आगे हम ये समझेंगे टाइप्स में, यही चीज हमें समझना है। देखो मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है। ये आई हो गया, एक, दो और तीन। हो सकता है ये जो तीनों आई हैं ये आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो कंपैरिजन हो गया ग्रुप के अंदर ही, एक हो सकता है सेम इसी एज ग्रुप का बना हुआ, ये मैं ए लिख दे रहा हूँ। तो ये टोटल आई ग्रुप को हम ए ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। ये भी हो सकता है। तो अब इसमें भी क्या है, मान लो इस ग्रुप का एटीट्यूड कुछ और है, इस ग्रुप का एटीट्यूड कुछ और हो सकता है, या स्पेसिफिक कोई वैल्यू हो सकता है, एटीट्यूड की वजह से ग्रुप बना है। ठीक है। कोई कॉमन पर्पस हो सकता है, इस वजह से ग्रुप बना है। ठीक है। तो ऐसे हम रेफरेंस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। इसी में आ जाता है टाइप्स में, एक हो जाता है मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप, एक हो जाता है नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप क्या है? यू डू कंपैरिजन विद द ग्रुप मेंबर्स, यानी उसी ग्रुप के जो जो आई से आई का कंपैरिजन हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आई एम कंपेयरिंग माय चिल्ड्रन विथ वन अनदर। मेरे कोई चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन एग्जांपल है बस, कि जैसे सन ए है और उसको मैं सन टू से क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। दूसरा क्या हो गया? यू डू कंपैरिजन विथ नन ग्रुप मेंबर्स। अब वो ग्रुप के मेंबर्स नहीं है, तो ग्रुप के मेंबर्स नहीं है तो कौन है भैया? दूसरे ग्रुप के होंगे। तो आई एम ग्रुपिंग माई चिल्ड्रन विथ अदर फैमिली मेंबर्स, यानी मान लो ये मेरे दो बेटे हैं मान लो। अरे ठीक है भाई, फिर बोलने लगोगे कि सर लड़कियों को कम समझाया। तो एक लड़का एक लड़की है मान लो, उसको मैं एक और नेबर है, एक दो नेबर्स हैं उनके भी, किसी के दो लड़के हैं, किसी के दो लड़कियां हैं, किसी का एक लड़का एक लड़की है, उससे कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। इसकी बात हो रही है। जैसे यहाँ एग्जांपल दे दिया, माई सन कंपैरिजन विद नेबर्स के बॉयज से। ठीक है। अब इसमें ये दो पॉइंट समझते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव क्या है? द पर्सन एस्पायर टू ज्वाइन द ग्रुप, यानी कि कोई पर्सन है जो अपने ग्रुप को या तो पसंद नहीं कर रहा है, वो हमारे ग्रुप को आके ज्वाइन करना चाह रहा है। निगेटिव क्या होगा? मान लो मेरा ही जो ग्रुप है उससे कोई छोड़ के, क्योंकि वो मेरे ग्रुप को पसंद नहीं कर रहा है तो वो छोड़ के कहीं और जाना चाह रहा है। तो ठीक है। तो जब ग्रुप को छोड़ रहे हैं निगेटिव है, कोई ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है ये पॉजिटिव है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया मेंबरशिप आरजी, यानी मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। ये हो गया नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। ये मान लो ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं, M1 M2 M3 मैंने बना दिया है। अब जैसे अमित शाह हो गए, मोदी हो गए, नेशनल पार्टी है ये। तो अगर मैं इसी के अंदर ही कंपेयर कर रहा हूं तो ये क्या हो गया? मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप।
मैं इस ग्रुप को इस ग्रुप से, जो कि आप केजरीवाल की पार्टी है, उससे कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे हमने ये पॉजिटिव निगेटिव पढ़ा है, तो इसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपके कोई लीडर हैं, वो इस ग्रुप को छोड़ के इसमें जाना चाह रहे हैं। कुछ भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि नेशनल पार्टी है, जाएंगे, हमें जान पहचान ज़्यादा मिल जाएगी, या अभी ये सरकार का चलन चल रहा है तो हमारे जीतने के चांसेस, कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो क्या हुआ, यहाँ से ये मेंबर छोड़ के इस ग्रुप में जा रहा है। ठीक है, तो इस ग्रुप के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस ग्रुप के लिए क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि ये इस ग्रुप को छोड़ रहा है। ठीक है, तो बीजेपी से कोई निकलना चाहता है अगर, तो वो क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आती है बात जनरेशन गैप की। बहुत बार हम ये सुनते भी हैं कि जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप है। तो ये जनरेशन गैप क्या है, मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया है, हर 30 से 35 ईयर्स में होता है। ठीक है, और इससे रेफरेंस ग्रुप में भी क्या आता है, चेंज आता है। इसको पहले छोटा सा एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे मान लो मेरे फादर का जो दोस्त वगैरह का ग्रुप था, वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, सिनेमा हॉल्स में जाके मूवीज देखते थे। ठीक है, मान लो मेरा जो टाइम पीरियड है, उसमें क्या है कि हम एंटरटेनमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे जो दोस्त लोग के ग्रुप हैं, हम लोग मिलके किसी भी एक दोस्त के घर में चल जाते हैं और वहां पे जाके मूवी देखते हैं। ठीक है, मान लो मेरे से भी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, कोई मान लो मेरे ही जो ऑफ स्प्रिंग है वो आएंगे अगर, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑनलाइन ही क्या होते हैं, एक ऐप भी शायद आ चुका है, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, कि उसमें सब लोग का वो चेहरा छोटा छोटा बन जाएगा और आप सब मिलके एक मूवी को ऑनलाइन देखते हो। तो क्या हो गया, इनका रेफरेंस ग्रुप, इनका रेफरेंस ग्रुप, इनका रेफरेंस ग्रुप तीनों बदल गया है। इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, रेफरेंस ग्रुप में भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी मेरा एंटरटेनमेंट करने का तरीका, मेरे फादर के एंटरटेनमेंट करने का तरीका, और उससे भी जो यंग जनरेशन है उसके एंटरटेनमेंट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, ये पूरा डायग्राम है रेफरेंस ग्रुप का। इसको मैं छोटा करूं, बड़ा करूं, देखो यहाँ बस मैंने ये लिख दिया है, फिगर रेफरेंस ग्रुप, इतने में अट जाएगा, आपको दिखना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, देखिए एक तरफ मैंने ये पॉलिटिक्स लिखा है, एक तरफ रिलीजन लिखा है, इसकी बात छोड़ देते हैं। ठीक है, शायद इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। पहले ये फिगर का मतलब समझ लेते हैं, सर ये है क्या। ठीक है, तो पहले मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, ये जो पर्पल पिंक जो भी है इस कलर में जो है उसको मैं समझा रहा हूँ। ये रेफरेंस ग्रुप हो गया। तो रेफरेंस ग्रुप क्या है, यस, यानी यस मेंबरशिप का मतलब है आप इसमें इंटर होना चाह रहे हो, इसमें आप मेंबरशिप नहीं लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो पहले यस वाले पे चलते हैं। अब यस में दो चीजें होती है, एक हो गया पॉजिटिव एसोसिएटिव, एक हो गया निगेटिव एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएशन बनाना, यानी कि आपने ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया है, आप इसमें रहना चाहते हो, बेसिकली मतलब ये है। ठीक है, और इसमें क्या है, आप ग्रुप में एंटर तो कर रहे हो, लेकिन अब है कि छोड़ना है या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको निगेटिव एसोसिएटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्या है फिर, फ्रीक्वेंट प्राइम एसोसिएटिव। ठीक है, या चलो मैं एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे इसी को रिलीजन के एंगल से मैं समझाता हूँ, कि मेंबरशिप ले लिया, अगर यस वाले हैं, यहाँ से देखो यस में, तो ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मैं रहना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक करके समझाता हूँ। यस हो गया, हाँ मेरे को रिलीजन में इंटरेस्ट है। पॉजिटिव, मैं इस ग्रुप में रहना चाहता हूँ। और फिर इससे क्या आ गया, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब हो गया कि मान लो रिलीजन से लेके कोई सेरेमनी हो रही है, कोई कथा वगैरह हो रहा है, तो उसमें मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी फ्रीक्वेंटली मैं उसमें जाके अपना जो मेंबरशिप है उसमें मैं एक्टिव हूँ। ठीक है ना, ये मतलब हो गया। अब इधर नो की तरफ बढ़ता है, कि रिलीजन का आदमी हूँ मैं, ठीक है, रिलीजन के लिए मैंने मेंबरशिप ले लिया है, लेकिन मुझे ये ग्रुप कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इतना एसोसिएशन नहीं बना रहा हूँ, मैं ग्रुप में बार बार जाके शामिल नहीं हो रहा हूँ, या ग्रुप कोई सेरेमनी वगैरह करा रही है तो मैं उतना जा नहीं रहा हूँ, तो निगेटिव हो गया। ठीक है, निगेटिव से फिर क्या होगा कि रेगुलर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ उसकी बात हो रही है, तो मैं कभी नहीं भी जा रहा हूँ या ग्रुप छोड़ने की सोच रहा हूँ, ये रेस्ट्रिक्शन वाली बात हो जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही हो जाता है। अब रेफरेंस ग्रुप नो की तरफ आए तो नो मेंबरशिप, अब इसका भी नो में भी क्या हो गया, पॉजिटिव एसोसिएटिव और निगेटिव। अगर इस ग्रुप में कोई आने वाला है, बाहर से कोई ग्रुप से आ रहा है, पॉजिटिव हो गया, नहीं आने वाला है निगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव है फिर आ रहा है डिजायर्ड पे, यानी कि कोई रिलीजियस पर्सन है मान लो, वो आगे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाह रहा है, यानी एस्पिरेशन है कि वो रहना चाहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहता है। अवॉइडिव डिसोसिएटेड का मतलब क्या हो गया, कि उसका कोई मतलब एसोसिएशन में तो है लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा, वो फ्रीक्वेंटली आके ज्वाइन नहीं कर रहा है, सेरेमनीज वगैरह में नहीं जा रहा है। ऑल इन ऑल इसकी बात क्या हो रही है ना, ये दो एग्जांपल्स यूज क्यों किए गए थे,
मतलब मैंने इनिशियल में जब ये बनाया था तो, कि एक हो गया पॉलिटिक्स के एंगल से, ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। इस एंगल से मैं समझाने का सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा, इसलिए बस मेन जो है वो मैंने आपको समझाया है। कि इधर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि रेफरेंस ग्रुप में हो क्या रहा है। आप अगर मेंबरशिप ले रहे हैं, मेंबरशिप में एसोसिएशन में आपका पार्टिसिपेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है तो उसमें भी आप फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लिमिटेड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर निगेटिव भी हैं आप, तो भी आप ज़्यादा जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लिमिटेड कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी से फिर मैंने एक और ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है उसमें मेरे को समझाना ये था ना कि एक तरफ आपकी हाँ है और एक तरफ आपकी ना है, तो क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग ये रेफरेंस ग्रुप हो गए। रेफरेंस ग्रुप का मतलब ये हो गया। अब जैसे हमने पढ़ा था ना मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप, तो मेंबरशिप का ये दो बनाने का मतलब ये कि एक तरफ आप मेंबरशिप में हो, एक तरफ आप नहीं हो। तो एक तो इसके अंदर जो कंपैरिजन चला उसको समझा, और एक जो इसके साथ जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। बेसिकली ये फिगर का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेफरेंस ग्रुप में क्या क्या होता है। पावर एंड प्रेस्टीज, ठीक है। आइसोलेशन इन ग्रुप मेंबर, ग्रुप मेंबर्स के बीच में आइसोलेशन होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि क्या होता है कॉमन पर्पस रहता है, इस वजह से ऐसा बनाया गया है, ऐसा थ्योरी में लिखा गया है कि रेफरेंस ग्रुप है तो सबका कॉमन पर्पस एक है, ठीक है। तो उनके आपस के बीच में क्या है, आइसोलेशन है। ओपन और क्लोज ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ये ग्रुप है, अब इसी में होता है ना कि आप लोग भी देखते होंगे, या अपने क्लासरूम को याद कीजिए। क्लासरूम में आपका एक क्लोज ग्रुप होता है, दोस्त तो सभी होते हैं, लेकिन उसमें एक आपका क्लोज ग्रुप होता है, या बेस्ट फ्रेंड जो आप बना के चलते हैं, 4-5 का ग्रुप रहता है, वो बात हो रही है, ओपन ग्रुप और क्लोज ग्रुप। रेफरेंस इंडिविजुअल और रोल मॉडल इन ए ग्रुप, ठीक है ना। इसी ग्रुप में कोई आपका रेफरेंस इंडिविजुअल बन सकता है या रोल मॉडल बन सकता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से पूछिएगा तो उनके टीचर्स उनके रोल मॉडल होते हैं, फर्स्ट रोल मॉडल, क्योंकि वो 1 क्लास में जाते हैं, वहीं से टीचर्स को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनके रोल मॉडल होते हैं, या उनके मदर फादर होते हैं। ऐसे माना तो जाता है कि माँ ही सबसे पहली आपकी रोल मॉडल होती है या टीचर होती है, लेकिन बाद में स्कूल में भी जाने पे, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे तक स्कूल में ही रहते हैं, तो वो आपके तो उसी तरीके से इस ग्रुप में आपका कोई रोल मॉडल बन रहा है। या फ्रेंड्स ग्रुप में जैसे मैंने वो एंटरटेनमेंट का एग्जांपल लिया, उसमें कोई दोस्त है, आप उसकी तरह बनना चाह रहे हो, वो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप उसकी तरह बनना चाहते हो, तो ये भी रेफरेंस ग्रुप में होता है। नेक्स्ट थ्योरी जो है कॉन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस, ठीक है, या इसको मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं, स्ट्रेन तनाव। आगे चलते हैं, क्या है ये। तो आपने पिछले लेक्चर में मिडिल रेंज थ्योरी पढ़ी है, उसी के बेसिस पे ये थ्योरी बनाई गई है, ठीक है। कॉन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस मिडिल रेंज थ्योरी का ही पार्ट है। फंक्शनल डायसफंक्शन, सारी चीजों को मतलब 360 डिग्री लेके चलती है ये थ्योरी। एक्टर इंडिविजुअल डूइंग द वर्क एज पर सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड, यानी जो एक्टर है या कोई इंडिविजुअल है वो बस काम इसलिए कर रहा है, किसी तरीके का वर्क इसलिए कर रहा है कि वो सोशल नॉर्म बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उससे कोई इंटरेस्ट उसमें है नहीं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट डू द स्टडी एज पर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू 12th क्लास, यानी 12th क्लास तक पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इट डजेंट मैटर इधर स्टूडेंट लाइक सब्जेक्ट और नॉट। या फिर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे फिजिक्स फिजिक्स पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, सोशियोलॉजी पसंद है, लेकिन मैं साइंस लेता हूँ तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो में ही चुनना है और एक हिंदी इंग्लिश चुननी है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, लेकिन पहले की अगर बात करूँ तो इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना ही होगा, मैंडेटरी है। अब मेरे को केमिस्ट्री एकदम नहीं पसंद आ रही, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ये बना हुआ है, ठीक है। तो एंटीसिपेटेड बिहेवियर टू फॉलो, यानी कुछ बिहेवियर्स बने हैं जो फॉलो करने, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, आप परेशान हैं या कुछ ऐसा भी है तो, लेकिन आपको जो रूल्स बताए गए हैं वो फॉलो करना है, ठीक है। तो 1958 में सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी करके बुक आई, ठीक है। एनोमी का मतलब यहाँ रिवोल्ट के सेंस में है। चलिए आगे समझते हैं। अब डेविएंस क्या है, ठीक है, और कन्फॉर्मिटी क्या है, दोनों समझते हैं।
इज एक्टर इंडिविजुअल डिडेंट ओबे द सोशल लॉ और नॉर्म्स, ठीक है, उसको हम डेवियंस बोल देते हैं। एग्जाम्पल, सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया इज नॉट एक्सेप्टेड, डेवियंस, मतलब अब हो गया 377, लेकिन ऐसे नहीं था जब, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेवियंस, ठीक है। बट इन यूएसए सेम सेक्स मैरिज इज लीगल, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्फॉर्मिटी, ठीक है। यानी डेवियंस का मतलब क्या हो गया, जहां पे आप या तो सोशल नॉर्म को, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो हो गया डेवियंस, ठीक है। द डेवियंस ऑफ वन सोसाइटी कैन बी कन्फॉर्मिटी फॉर द अदर सोसाइटी, यानी ऐसा हो सकता है कि किसी सोसाइटी में वो डेवियंस है, यानी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हो सकता है किसी सोसाइटी में क्या है, एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब डेवियंस की टोपोलॉजी है, ये फिगर है, फिगर में शायद कंफ्यूजन, ये हो गए आपके कल्चरल गोल्स, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है वो देखेंगे, और एक नया बन जाता है जिसको हम रिबेलियन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसमें न्यू मीन्स न्यू गोल्स हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैंने पूरा चार्ट बनाया है आपके लिए, इसको देखते हैं। मॉड ऑफ एडॉप्शन, ये 5 चीजें होती हैं, यही 5 का नाम है, देखो यहाँ पे जो था, कॉन्फॉर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिटरिज्म और रिबेलियन, ये 5 हो गए, ठीक है। कल्चरल गोल्स एक्सेप्ट है या नहीं है, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का यहाँ सेंस है लेगिटिमेट सेंस, ठीक है ना। जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, लेगिटिमेट लीगल तरीके से प्री दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, फिर इंटरव्यू दीजिएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा तभी आप ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, ये हो गया लीगल सेंस। दूसरा सेंस क्या हो सकता है, गलत तरीका क्या हो सकता है, भाई पेपर कहीं से लीक करवा के आपने एग्जाम पास किया, इंटरव्यूअर्स को पैसे खिलाए और आप इंटरव्यू में पास हो गए, तो आप भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, लेकिन आपका तरीका क्या है, गलत है, और उन लोगों का तरीका क्या है, जो इससे पहले बोला वो सही तरीका है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल का यहाँ सेंस ये है, कल्चरली वो चीज़ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस वर्ड्स का मतलब बता रहा हूँ, एक्सेप्ट है कि नहीं है, क्या होगा वो पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल का यहाँ सेंस क्या है और कल्चरल का सेंस क्या है वो मैंने बताया, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट टॉपिक है कन्फॉर्मिटी, यानी कन्फॉर्मिटी क्या होगा, यानी कल्चरली भी एक्सेप्ट किया जाए और लीगली भी एक्सेप्ट हो, उसको हम जैसे सेम सेक्स मैरिज, पहले इंडिया में क्या था, बैन था, कैसे, बाय लॉ, बाय लॉ भी गलत था, सोशल नॉर्म्स के भी खिलाफ था, फिर लॉ में चेंजेस हुए, तो धीरे धीरे सोसाइटी भी अब उनको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो वो अब क्या है, कन्फॉर्मिटी है, क्यों, कल्चरली भी एक्सेप्ट हो गया है लगभग, और इंस्टीट्यूशनली तो लॉ बना हुआ है। समझ में आ गया होगा कि आगे हम चीज़ों को कैसे देखेंगे। तो कन्फॉर्मिटी में कल्चरली एक्सेप्ट हुआ, इंस्टीट्यूशनली यानी लीगल सेंस में भी एक्सेप्ट हुआ, यानी ओबे सोशल रूल, अचीव सक्सेस थ्रू लेगिटिमेट वेज, यानी सही तरीके से आप सक्सेस को, और सोसाइटी भी क्या करेगी, उस रूल का फॉलो करेगी, जैसे यूपीएससी एग्जाम्स, नीट एग्जाम्स, ठीक है, ऑनेस्ट तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं और जाके अपनी ट्रेनिंग, अपना काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सेकंड आ जाता है इनोवेशन, ठीक है। अब इसमें कल्चरली क्या है, एक्सेप्टेबल है, इंस्टीट्यूशनली क्या है, रिजेक्ट है, ठीक है ना। यानी इंस्टीट्यूशनली रिजेक्ट है मतलब लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी आप गोल्स को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, यूज जो मेथड कर रहे हैं वो इलीगल मेथड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे करप्ट बिजनेसमैन हो गए, एग्जाम्स स्कैमर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ब्लैक मनी का यूज करके इलेक्शंस जीतते हैं, ठीक है। देखते ही होंगे इलेक्शंस जब चल रहे होते हैं तो बहुत जगह पैसे पकड़े जाते हैं, वो इसी का एग्जांपल है, क्योंकि वो ब्लैक मनी का यूज हो रहा होता है। थर्ड है रिचुअलिज्म, ठीक है, कल्चरली क्या है, रिजेक्ट है, इंस्टीट्यूशनली क्या है, एक्सेप्ट है, यानी इन लोगों ने एम्बिशन को क्या कर दिया है, गिव अप कर दिया है, बट कंटिन्यूअस फॉलोइंग रूल्स स्ट्रिक्टली, यानी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं लेकिन एम्बिशंस जो इनके थे उनसे इन्होंने गिव अप कर दिया है। यानी जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट क्लर्क है, वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है लेकिन वो अपना होप छोड़ चुका है प्रमोशन को लेकर, प्रमोशन मिलने वाला नहीं है। या फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं, ठीक है, समझाने के लिए, मान लो कोई ईमानदार ऑफिसर है या कोई पर्सन है, किसी तरीके का करप्शन नहीं करता, घूस नहीं लेता, अब उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा बोल दिया गया कि प्रमोशन लेना है 2 लाख रुपए पहुंचा दो, ये काम ये कर नहीं सकता, ठीक है, यानी ये 2 लाख रुपए घूस तो नहीं देगा, ईमानदार है क्योंकि, लेकिन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया,
रूल्स को फॉलो तो अच्छे से कर रहा है, लेकिन एम्बिशन, प्रमोशन जो चाहिए वो सब इसको नहीं चाहिए, गलत तरीकों से नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। रिटरिज्म, यहाँ पे क्या है, कल्चरली भी रिजेक्ट है और इंस्टीट्यूशनली भी रिजेक्ट है, यानी ड्रॉप्स आउट ऑफ बोथ गोल्स एंड मीन्स विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी, यानी सोसाइटी से बाहर है। जैसे ड्रग एडिक्ट हो गए, एल्कोहलिक हो गए, साधु संत वगैरह जो भी हैं वो भी कल्चरली भी ये क्या है, बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करते, शादी नहीं करते, बाहर हैं सोसाइटी के। दूसरा क्या है कि इंस्टीट्यूशनली लेजिटिमेट कोई सेंस में नहीं है, जैसे ड्रग्स लेना कोई लेजिटिमेट चीज नहीं है, इसलिए रिजेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये रिबिलियन, ये रिप्लेस होता है। यहाँ देखिए ना एक्सेप्ट की बात हो रही है, ना रिजेक्ट की बात हो रही है, यहाँ एक्सेप्ट करने की, यानी कल्चरली वो चीज रिप्लेस हो और इंस्टीट्यूशनली भी वो चीजें रिप्लेस हो, यानी रिजेक्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड क्रिएट न्यू गोल्स एंड न्यू मीन्स, यानी नए तरीका नया गोल्स बनाने की बात हो रही है, और पुराना जो भी चीज है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे या रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल क्या हो गया, इसलिए रिबेलियन कह रहे हैं, रेवोल्यूशन नई चीज। तो गांधी जी ने रिजेक्ट किया था ब्रिटिश गोल्स को, प्रोमोटिंग स्वराज, स्वराज का प्रमोशन थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। या अभी के टाइम पे मुझे ये सही लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं मुझे, सस्टेनेबल लिविंग ओवर कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि प्रोडक्ट के आप गुलाम हो रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज के आपको आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको कंज्यूमर के नजर से। कंज्यूमर्स हम हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, लेकिन वो डाटा का यूज करके आपसे क्या कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों में फंसा के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये बहुत, जैसे आईफोन्स का एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो जाता है कि शायद वो वर्थ नहीं करता है उतने पैसे का, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर करके उस चीज़ को खरीद रहे हैं। या पहले जैसे, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ पर्सनल तो वो पर्सनल ही है। मेरा ऐसा मानना है ना कि जैसे पुराने जो लोग थे, फादर के हमारे जनरेशन के जो लोग थे, मुझे उनकी एक अच्छी चीज़ लगती थी, और वो बहुत अच्छी चीज़ थी, कहते थे बिगड़ी को बनाना सीखो, ठीक है। उनका जूता फटा तो उन्होंने जूता जाके मोची के पास उन्होंने सिलवाया है, फ़ोन खराब हुआ तो फ़ोन को बनवाया है। तो उन्हें आदत रही है कि जो सामान खरीदा है, प्रोडक्ट है, उन चीज़ों को ठीक करने पे ध्यान है, रादर देन बदलने के, ठीक है। अच्छा, इसलिए उनके जो पुराने जो रिश्तों को भी देखोगे आप, तो उसमें क्या है, कुछ खटपट हो भी गई तो मना लिया जाएगा, बात कर ली जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना, साइड नहीं हट जाना है एकदम। लेकिन अभी देखोगे, हर चीज में देखो, जैसे जैसे हमारे फादर मदर कपड़ों को भी बहुत लंबे समय तक पहनते थे, या खरीदते भी उस हिसाब से थे। अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइज चीजें ज्यादा हो गई, हर एक आदमी मेरे को लगता है एक एक मंथ में चाचा टी शर्ट बदल दे रहा है, सस्ता है क्योंकि। तो हर चीज हमें बदलने की आदत हो गई और नई चीज खरीदने की आदत हो गई, और ये चीज आपको शायद देखोगे तो आपको ये हर चीज में दिखेगा। फोन को हम बनवाने नहीं जाते हैं, सोचते हैं कुछ पैसा लगा के और नया ही फोन ले लें। बाइक के साथ भी हम वैसा ही कर रहे हैं, रिश्तों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं, ब्लॉग्ड एंड फिर न्यू रिलेशन स्टार्ट। तो बिगड़ी को बनाने पे ध्यान नहीं है हमारा, हमें उसे रिप्लेस ही कर देना है, ठीक है। तो कंज्यूमरिज्म ये सारी चीजों को लेके आता है कि आपको, आपके आंखों में हर वो प्रोडक्ट को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि आपको लगता है कि वो एकदम नेसेसिटी है, ज़रूरत है, अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाती हैं, ठीक है ना। कि अगर आप रॉयल इनफील्ड अगर नहीं चला रहे हैं, आप अगर पिज़्ज़ा हट में जाके खाना नहीं खा रहे हैं, मैकडी में नहीं खा रहे हैं, तो आप बहुत ट्रेडिशनल आदमी हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते, ये सब चीज़ें, आपके अंदर कोई क्लास नहीं है, ये सब चीज़ें दिमाग में डाल दी जाती हैं, ठीक है। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐप्स भी इसको प्रमोट करते हैं, मान लो अगर मैं इंस्टाग्राम की ही बात करूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि कोई ये थोड़ी नहीं कि रोटी सब्जी खा रहा है उस चीज़ को शोकेस कर रहा है, आप अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ों को ही सिर्फ वहाँ डालते हो, आपने अपने लाइफ के फेलियर्स को वहाँ नहीं डाला, आप रोज कैसे रहते हो वो नहीं डाला है, सिर्फ आप बस बढ़िया बढ़िया ही चीज़ दिखा रहे हो, और सब लोग बढ़िया ही बढ़िया चीज़ दिखाते हैं, खराब चीज़ों को कोई प्रमोट वहाँ नहीं कर रहा है। तो ये सब होता है कंज्यूमरिज्म की वजह से, ठीक है। चलिए, मुझे इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा और डिटेल में, अभी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म का सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा ये था, इसलिए मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, होप आप लोगों को समझ में आए। इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ डेविएंस,
क्या इंपॉर्टेंस है? एप्लीकेशन ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी, यानी मिडिल रेंज थ्योरी का यूज किया गया है। आर.के. मॉर्टन said that he considered फंक्शनलिज्म यानी कन्फॉर्मिटी को लिया, ठीक है ना, यानी जो लीगल या कल्चरली एक्सेप्टेबल है। डाइस फंक्शन को लिया, ठीक है ना, जो चीजें रिजेक्टेड है, जैसे ड्रग एडिक्ट का एग्जांपल हमने देखा, या स्कैमर्स का एग्जांपल देखा, गलत तरीके से एग्जाम्स पास करके वो अचीव कर रहे हैं चीजों को, तो हमने डाइस फंक्शन यानी जो फंक्शन में नहीं है सोसाइटी में, जो गलत चीजें हैं उनको भी हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मिडिल रेंज थ्योरी में हमने यही पढ़ा था। इन दिस थ्योरी विच ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, यानी मैक्रो और माइक्रो की जो एनालिसिस थी उसमें जो कमियां थी हम उसको भी लेके अपने थ्योरीज में चल रहे हैं, ये ऐसा मॉर्टन का कहना है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में क्या है? मर्टन आर्ग्यूड दैट एनोमी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी विच इज नॉट करेक्ट, कि एनोमी पार्ट ऑफ सोसाइटी है। कुछ लोगों ने ऐसा आर्ग्यू किया कि वो जो ये बोल रहे हैं कि एनोमी भी सोसाइटी का पार्ट होता है, तो ऐसा सही नहीं है। मर्टन ऑब्सेस्ड विद डेवियंस, यानी कुछ लोगों का कहना है कि मर्टन कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हो गए हैं डेवियंस से। थर्ड है मर्टन सॉ एनोमी इन इंटीग्रेशन एज रेवोल्यूशन और चेंज, यानी मर्टन ऐसा सोचते हैं कि ये जो एनोमी है आगे चल के या तो इंटीग्रेटेड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, या रेवोल्यूशन, जो अभी हमने 5वां पॉइंट पढ़ा जो गांधी जी और कंज्यूमरिज्म के बारे में हमने देखा, तो कुछ चेंज होगा, कुछ रेवोल्यूशन होगा। बट सोशियोलॉजिस्ट थिंकर्स सेज एनोमी इज नॉट इंटीग्रेशन, एनोमी कुछ जुड़ाव का काम नहीं करेगी, जोड़ेगी नहीं, बट इट इज ए रेस्टलेसनेस इन सोसाइटी, एक तरीके का रेस्टलेसनेस है एनोमी सोसाइटी में। सम सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यूड मर्टन टॉक अबाउट मीन्स एंड गोल्स, तो आप सिर्फ मीन्स एंड गोल्स को देख रहे हैं, अदर पार्ट ऑफ जो सोसाइटी है उसको आपने क्या किया है? इग्नोर किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है मर्टन और डर्काइम की थ्योरी ऑफ जो एनोमी है उसका डिफरेंस है। मैंने 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए कितना है, 8 पॉइंट्स लिख दिए, 2-4 मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसे तो ये क्वेश्चन था, लिखना आपको चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ओरिजिन देखा जाए, मैंने बोला था ना, ये सब पॉइंट्स डाल के हम डिफरेंस को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 एंड सुसाइड 1897, ये बुक में इन्होंने दिया इन चीज़ों के बारे में, मर्टन ने दिया सोशल स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी 1938 में। दूसरा क्या है? मीनिंग स्टेट ऑफ नॉर्मलनेस, ब्रेक डाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड मोरल रेगुलेशन, यानी डरकाइम के अकॉर्डिंग एनोमी क्या है कि सोशल नॉर्म्स और मोरल रेगुलेशन का जब ब्रेक डाउन हो या नॉर्मल तरीके से लोग उन चीज़ों को लेने लगे तो वो एनोमी है। मर्टन का क्या कहना है? ए स्टेट ऑफ स्ट्रेन, तनाव या डिसजंक्शन बिटवीन कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल गोल्स, यानी कि एक स्ट्रेन आ जाए जब किसके? कल्चरल गोल्स और इंस्टीट्यूशनल गोल्स के बीच में, उसको एनोमी मानते हैं मर्टन। यानी दोनों के लिए एनोमी का मीनिंग अलग अलग है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम प्राइमरली मोरल एंड नॉर्मेटिव डिसऑर्डर, यानी मोरल सोशल नॉर्म्स ये सब चीज़ों को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो एनोमी आती है, ऐसा डरकाइम का बोलना है। प्राइमरली स्ट्रक्चरल है या कल्चरल बैलेंस, ठीक है, और मर्टन का मानना है कि ये स्ट्रक्चरली है या कल्चरल बैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से एनोमी आती है। कॉज ऑफ एनोमी, किस कारण से एनोमी आती है? रैपिड सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वीक सोशल कंट्रोल, ठीक है, सोशल कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो मॉरल और सोशल नॉर्म से वो धीरे धीरे पीछे जाते जाएंगे और एनोमी आ जाएगी। अनइक्वल्स टू लेजिटिमेट मीन्स टू अचीव कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स, यानी कल्चर के थ्रू में जो कल्चर के लिए जो गोल्स हैं, अगर जैसे ऐसे समझो, ये है, इसके पास 50 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है, और कहीं पे जाना है, मान लो कोई प्लेस है XYZ है, वहां हमको जाना है। अब तुमने क्या किया है? एक्सेस ही इन दोनों को अलग अलग दिया, एक को 50 रुपये दिया, एक को 10 रुपये दिया, और बोल रहे हो इस जगह पे पहुंचना है। जाहिर सी बात है 10 रुपये वाला या तो लेट पहुंचेगा या कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसके वजह से क्या आएगा? वो क्या करना शुरू करेगा? गलत तरीके से वहां जाने का प्रबंध करेगा। उसकी बात करते हैं मर्टन कि अनइक्वल एक्सेस टू लेजिटिमेट मीन्स टू अचीव, यानी इक्वल एक्सेस नहीं है उनके पास लीगली, तो वो कल्चरली अप्रूव गोल्स तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से एनोमी क्रिएट होगी। टाइप्स ऑफ सोसाइटी स्टडीज, तो डरकाइम ने ट्रेडिशनल सोसाइटी को स्टडी किया और ट्रेडिशनल से मॉडर्न ट्रांजिशन देखा कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कैपिटलिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फोकस किया मोरल यूनिटी पे।
मर्टन का क्या कहना है, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी फोकस ऑन सक्सेस एंड मटेरियलिज्म। कंज्यूमरिज्म जो हमने पढ़ा वो इसी की वजह से तो है, मटेरियल हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए, अगर ये सब नहीं है तो हम बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, सक्सेस तो हमने किया ही नहीं लाइफ में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन्होंने किसको स्टडी किया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को स्टडी किया। ठीक है, और आज के डेट में इसीलिए देखोगे सोशल नॉर्म्स या जो एनोमी हम पढ़ रहे हैं इसीलिए कि लोगों को वो सक्सेस चाहिए, और सक्सेस का मतलब मान लो वही मटेरियल चीज, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये इतना पैसा, ये जरूरी है। तो इसीलिए उनके लिए सही गलत का मैटर कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि हमें उस पोजीशन पर पहुंचना है, उस पोजीशन पर पहुंचने पे सब लोग उसका सत्कार कर रहे हैं, पूज रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है रास्ता सही हो या गलत हो। सोसाइटी में यही हो रहा है, यही स्टडी किया था मर्टन ने। ठीक है, कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वो सिर्फ फॉलो किस पे करती है, सक्सेस कौन है और मटेरियलिज्म पे, किसके पास कितने मटेरियल है। नेक्स्ट है रोल ऑफ कल्चर। कल्चर वीकेंस व्हेन नॉर्म्स लूज पावर, यानी जो नॉर्म्स बने हुए हैं वो अपना पावर लूज करते हैं तो कल्चर क्या होती है, वीक होती है। यहां पे क्या है, कल्चर ओवर एम्फेसाइज गोल्स सक्सेस मनी नेग्लेक्ट्स मीन्स एथिक्स एजुकेशन। यानी कि आज के टाइम पे, क्योंकि मर्टन ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी की स्टडी की थी, तो इनके हिसाब से है कि गोल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो तरीके हैं वो नेग्लेक्टेड हैं। ठीक है, आपने कैसा एजुकेशन लिया, जैसे हम किसी आदमी से मिलने अगर उन्होंने कपड़े वगैरह ठीक से नहीं पहने हैं, धोती में है या ऐसा कुछ है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, जानता कुछ नहीं है। हमें एथिक एजुकेशन से नहीं लेना देना। हमने उसका मटेरियल देखा, मटेरियल ठीक नहीं दिख रहा है, सड़ी सी गाड़ी पे आ रहा है, स्प्लेंडर पे आ रहा है, कुछ नहीं किया इसने लाइफ में, बेवकूफ़ है एकदम। ठीक है, तो ये चीज है, यानी हम गोल्स को ज्यादा ओवर इम्फेसाइज कर रहे हैं और मीन्स किस तरीके से उस गोल पर पहुंचा गया है इस चीजों को निगलेक्ट कर रहा है। ड्यूरेशन ऑफ एनोमी, तो इसको क्या देखा जाता है, डरकाइम के अकॉर्डिंग जो एनोमी है वो टेम्पररी है। ठीक है, क्योंकि जब सोशल ट्रांजिशन होता है, सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से ये एनोमी आती है, लेकिन ये टेम्पररी इन नेचर होती है। लेकिन ये क्या देख रहे हैं, सी एस क्रॉनिक ए बिल्ट इन फीचर इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये क्रॉनिक है, ये लंबे समय तक रहेगा, और ये वन ऑफ द फीचर्स हो गया है अब। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम का ये वन ऑफ द फीचर है, तो इसलिए ये लंबे समय तक रहेगा जब तक कैपिटलिस्ट सोसाइटी रहेगी। टाइप ऑफ थ्योरी, फंक्शनलिस्ट एंड मोरल एक्सप्लेनेशन, और इनका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रेन एक्सप्लेनेशन। तनाव जो आ रहा है इन चीजों की वजह से, जो तनाव आ रहा है, या फिर एक मैंने यहाँ का और पॉइंट दे दिया है समझाने के लिए बस आपको, कि एनोमी क्या है, डरकाइम के सेंस में एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स नहीं माने जा रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहे हैं, रीजंस भी हमने पढ़ लिया, ट्रांजिशन हो रहा है ट्रेडिशनल से जब मॉडर्न में आए, इसमें जो ट्रांजिशन हुआ है इसके वजह से एनोमी आती है, और एनोमी क्या होती है, टेम्पररी इन नेचर होती है। इनका क्या कहना है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्म्स। ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट यानी वही कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, यानी हम गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मीन से कोई मतलब नहीं, मीन सही हो, लीगल हो, इलीगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोल्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आई होप पूरा ही मैंने बता दिया, सोचा तो था 3-4 पॉइंट बताने का, वीडियो अब लंबी हो जाएगी थोड़ी। एक और है, पढ़ना तो नहीं होता लेकिन छोटी सी है इसलिए बस आपको बता दे रहा हूँ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है, ये क्या है, ये है अबाउट एक्टर्स के बिलीव के बारे में। ठीक है, और प्रोफेसी का मतलब होता है प्रिडिक्शन। ठीक है, हाउ बिलीव एंड एक्सपेक्टेशन शेप सोशल रियलिटी, यानी जो आपका बिलीफ या एक्सपेक्टेशन है कैसे रियलिटी को चेंज कर देता है उसके बारे में। ठीक है, इट शोज दैट पीपल्स परसेप्शन कैन क्रिएट रियल कॉन्सिक्वेंसेज। ये आप लोगों ने अगर साइकोलॉजी वगैरह के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, साइकोलॉजी से बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में अगर आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो कहीं कहीं मूवीज में देखा होगा कि किसी चीज़ का जैसे फियर हो जाता है, वो फियर रियल में नहीं है। थोड़े से भी पानी में, जैसे आप हाइड्रोफोबिया है, थोड़े से पानी में जा रहे हैं आपको लगता है आप डूब जाओगे, तो वो डर बैठ जाता है। तो हमारा ब्रेन इतना मजबूत है ना, इतना सॉलिड है, कि एक बार जो उसने दिमाग में अपने सबकॉन्शियस माइंड में परसेप्शन क्रिएट कर लिया, तो रियली में वैसा कॉन्सिक्वेंसेज होने लगता है। ठीक है, इवन इफ द ओरिजिनल आइडिया वॉज फॉल, यानी सच्चाई में आप कभी मर नहीं रहे थे, लेकिन अब वो अगर फॉल्स आपके दिमाग में वो बैठ गया है तो अब बार बार आपको वो चीजें दिखेंगी। ठीक है,
अब जैसे एक एग्जांपल, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यानी क्या है, मान लीजिए आपका कोई फॉल्स बिलीफ है, आप एक्शंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। एग्जांपल, टीचर्स ये यूज़ करते हैं। अच्छा, ये टीचर्स ऐसे ही यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा है या सोशियोलॉजी उन्होंने पढ़ा है इसलिए वो यूज़ करते हैं। जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, तो टीचर क्या कहते हैं कि टॉप करेगा ये लड़का, मजाक में बोल रहे हैं ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, आगे जाके पक्का कुछ करेगा, या इस साल तो ये टॉप मारेगा। अब उस बच्चे का चांसेस क्या है ना, 99% चांसेस है या तो वो बहुत अच्छा करने वाला है या टॉप करेगा। क्यों? उसके दिमाग में ये चलने लगा कि सर तारीफ कर रहे हैं, यानी सर ने कुछ तो देखा होगा, या सर ने क्लास में बोला ये लड़का ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये कुछ करेगा। तो वो जितना मेहनत कर रहा है ना, उससे ज्यादा मेहनत करने लग जाता है कि सर बोले हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ तो करना होगा, ये वो बहुत सारी चीजें चलने लगती है दिमाग में, जिसकी वजह से वो एक्शन लेना शुरू कर देता है, और एक्शन की वजह से रिजल्ट काफी अच्छा आ जाता है। तो था तो वो रियली में एवरेज स्टूडेंट, टीचर जान रहे हैं, लेकिन टीचर क्या बोल रहे हैं कि टॉप करेगा। ठीक है। ऐसे नॉर्मली देखा जाए ये टीचर्स यूज क्यों करते हैं, टीचर्स चाहते हैं कि किसी हमेशा स्टूडेंट का बुराई नहीं करना है, या उसको क्या बोलते हैं, डेटोरिएट नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है ना। जिसको आप ज्यादा नीचा दिखाओगे वो और नीचे चला जाता है। प्रेज करना है बार बार। ठीक है ना, गलती हो गई, माफ कर दिया, उसको आगे बढ़ाना है लाइफ में। तो इसीलिए प्रेज किया जाता है, अच्छी बातें बोली जाती है, अच्छी नहीं भी होती है ना, तो अच्छी बात बोली जाती है कि बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा है, मेरी बात हमेशा, किसी टीचर की बात नहीं सुनता लेकिन मेरी बात तो जरूर सुनता है। तो ऐसे लगता है कि नहीं, ये टीचर मेरा तारीफ करते हैं, ये बोल रहे हैं, तो ये काम तो करना है, या इनके सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर लाना है मेरे को। तो ये सब टीचर साइकोलॉजिकली यूज करते हैं। ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी थ्योरी थी, इसलिए सोचा बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। अब हमारे पास मीड बचे हैं। ठीक है, एक बच गए हैं मीड लास्ट। ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 में हम चलेंगे। अब 5 के बाद जितनी भी चैप्टर्स है ना, 20-30 मिनट्स के वीडियो बनेंगे और बड़े जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। दिसंबर तक टारगेट रहेगा पेपर 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैं तो दो चीज़ सोच रहा हूँ, या तो यही सब जो आपने पढ़ा है, तो जो स्टैंडर्ड बुक है उसका कुछ मैं लेक्चर्स बना दूं, या इकोनॉमिक्स बोलोगे आप, इकोनॉमिक्स अगर आपको समझ नहीं आती है तो हर छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दो किताब मैंने देख रखी है, एक रमेश सिंह है, एक और किसी पर्सन की किताब है, दोनों ही अच्छी है। तो जिस किताब से आप चाहेंगे पढ़ना, तो मैं उसका भी लेक्चर ऐसे ही सीरीज में चलता रहेगा, एक वीडियो 2 वीडियो रोज आते रहेगी। ठीक है। तो आप ऐसे मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।